A very good evening to you guys and welcome to our Ignition channel again. This is your friend again Mohammad Navid Anwar, and today we are going to do a new chapter in costing which is there in BCom semester 2 named cost sheet. Okay, so without wasting any time, let's start. Okay, so as we have stated that if there is any doubts of any of the chapter to any of the student pan India, we are going to help them through this means. So I have got a doubt in many of my students have got a doubt on cost sheet chapter. Okay, so I am starting and making a new video on cost sheet chapter. Okay, so let's start. Now guys, see, first you have to understood that what is cost sheet. Okay, now let me take an example so you can understand better what is cost. First, see, now if I talk about cost, ठीक है, if I talk about cost, what is cost? कॉस्ट मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम या फिर उसका प्राइस. ठीक है, प्राइस तो बोलना प्राइस में तो प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है और ऑलरेडी प्राइस दो पार्ट में ये हो जाता है, इसमें प्रॉफिट भी हो जाता है, इसमें कॉस्ट भी आ जाता है, लेकिन उसका दाम बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, मान लीजिए अब आपको एकदम हम सिंपल तरीका में एक कहानी पहले सुना रहे हैं, कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट शीट क्या होता है. सुनिए, मान लीजिए अभी तो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, लेकिन मान लीजिए थोड़ा थोड़ा खुल गया, जैसे यहाँ कलकत्ता में खुल गया. ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है, हम अब अपना एग्जांपल नहीं लेंगे, मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फैज़. ठीक है, क्या नाम है? फैज़. अब मान लीजिए कॉलेज में पढ़ता है. अब मान लीजिए कि उसको एक कॉलेज में लड़की पसंद आ गई. ठीक है, अब उसको उसके साथ डेट पे जाना है, उसको घुमाने लेके जाना है, उसको इम्प्रेस करने के लिए, तो क्या करेगा? है ना, उसको इम्प्रेस करने के लिए उसको डेट पे लेके जाना है. तो ऑब्वियस सा बात है कि उसको जब डेट पे लेके जाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना भाई. वो लड़की जाएगी तो मैकडॉनल्ड में खाएगी, फिर मूवी देखेगी. ठीक है, फिर मूवी देखने के बाद थोड़ा सा इधर उधर घूमेगी, झूला वगैरह या जो भी आजकल का पता नहीं ट्रेंड क्या है, हम आज तक नहीं गए हैं. ठीक है, तुमको मालूम नहीं है. तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है कि मान लीजिए एक लड़की है, मैं लड़की का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लड़की का नाम ले रहा हूँ. उसका नाम क्या है? एग्जाम्पल. ठीक है, जो ये क्वेश्चन पूछा है उसी का, इसलिए मैं नाम लेके एग्जाम्पल उसको समझा रहा हूँ. तो ये फैज़, तो ये क्या करेगा? इसको इस लड़की को इम्प्रेस करना है ना, उसको इम्प्रेस करना है. तो उसको क्या चाहिए? उसके लिए पैसा चाहिए. तो वो एस्टिमेट लगाएगा. मान लीजिए वो जाने से पहले, मान लीजिए कल जाना है, तो आज शाम में बैठ के सोचेगा ना कि भाई हमको कल यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसको ये खिलाना है, उसको वो खिलाना है, उसको इस पार्क में लेके जाना है, इस मूवी सेंटर में लेके जाना है, हाँ गाड़ी में लेके जाना है, उसके लिए तेल इतना खर्चा होगा, ये वो खर्चा का अपना एस्टिमेट लगाएगा. कैसे एस्टिमेट लगाएगा? तो इस तरह लगाएगा. सुनिए, वो सबसे पहले देखेगा कि उसके पास मान लीजिए ओपनिंग में क्या है. मान लीजिए उसके पास ऑलरेडी उसके पापा जो है उसको पॉकेट मनी देते हैं, तो वो पॉकेट मनी से वो जाके देखा, वो पॉकेट मनी से उसको दिख रहा है कि मान लीजिए उसका 500 रुपया बचा हुआ है. ठीक है, उसका कितना? 500 रुपया बचा हुआ है, तो 500 रुपया ले लिया. अब मान लीजिए वो लाया दिमाग में कि भाई अब जाएंगे तो खाली हाथ तो रहे, मतलब खाएंगे नहीं, उसको मैकडॉनल्ड में लेके जाके खाली पेट तो रहेंगे नहीं, उसको मैकडॉनल्ड में लेके जाके खिलाना होगा. तो मैकडॉनल्ड में ले जाके जब खिलाएगा, या जो भी KFC या जो भी वहाँ जाके खिलाएगा, तो मान लीजिए उसका खाने का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? फूड का खाना है, कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? मान लीजिए 1000 रुपये, है ना. मेरे को एक्चुअल कॉस्ट मालूम नहीं, जस्ट अजम्पशन फिगर है, मान लीजिए. उसके बाद उसको लेके जाएगा मूवी दिखाने. मूवी का कितना कॉस्ट हो गया? मूवी का मान लीजिए मूवी टिकट का कॉस्ट कितना हो गया? 1500 रुपया. अब मान लीजिए वो अगर थोड़ा सा हाई फाई घर का निकल गई, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड के लड़की अगर निकल गई, तो क्या करेगी? वो पॉपकॉर्न भी खरीद लेगी वहाँ पर. तो जैसे ही पॉपकॉर्न खरीदेगी तो पॉपकॉर्न का भी खर्चा उसमें जोड़ लीजिए. तो पॉपकॉर्न का खर्चा कितना हो जाएगा? मान लीजिए, वैसे कितना रुपये पॉपकॉर्न देता है? बहुत महंगे देता होगा, मान लीजिए 300 रुपये. ठीक है, पॉपकॉर्न खा ली. अब बाहर निकली, अब थम्सअप अलग वगैरह पी, मान लीजिए सब मिला जुला के 300 रुपये. ठीक है, अब बाहर निकल के बोलती है कि पैदल नहीं चल सकते. मान लो अब बोलेगी कैब करो, है ना, बोलेगी उबर करो, कैब करो, भाड़ा अलग जोड़ो.
ठीक है। मान लीजिए उबर का कैब का अलग भाड़ा, मान लीजिए कैब का भाड़ा हो गया कितना, 500 रुपये। तो वो इस तरह से पूरा का पूरा अपना खर्चा जोड़ लिया कि अगर हमको इस लड़की को अब इम्प्रेस करना है, इस लड़की को हमको पटाना है, तो मेरे को इतना पैसा खर्चा अगले दिन मतलब डेट पे जाके इतना पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए उसको टोटल कितना खर्चा करना पड़ा, मान लीजिए उसके पास ऑलरेडी 500 था, ठीक है, 1000 रुपये वो वहां से निकाल लिया, 1000 रुपये वहां पर खर्चा करेगा, 1500 रुपये वहां खर्चा करेगा, 300 रुपये यहाँ खर्चा करेगा, 500 रुपया यहाँ पर खर्चा करेगा, ठीक है। ओपनिंग में जो 500 रुपया था हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो उसको जरूरत कितना का है, देखिए यहाँ पर 2500 और यहाँ 2500 और ये हो गया मेरा 3000 और ये हो गया 3300। तो ये कितना हो गया, 3300 रुपये, ठीक है। तो उसको 3300 रुपये की जरूरत है, 3300 रुपया का मान लीजिए 200 रुपये और एक्स्ट्रा मान लीजिए, क्या हो गया 200 रुपया मान लीजिए वो जो होता है ना वेटर को टिप देगा अपने आप को स्टड दिखाने के लड़की के सामने, तो उसको भी वेटर का टिप मान लीजिए और ये सब खर्चा 200 रुपया मान लीजिए, उसको पूरा 3500 खर्चा पड़ेगा। तो वो अब बेचारा क्या करे, वो बेचारा ठहरा स्टेट बोर्ड का लड़का, उसके पास अब वो निकाला अपना मतलब जेब उब खंगाला जहां पर जितना था पॉकेट वॉकेट देखा, निकला 500 रुपये। उसको और कितना पैसा अपना बाबूजी से मांगना पड़ेगा बताइए, पापा से 3000 रुपये उसको एक्स्ट्रा का जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। तो 3000 रुपये एक्स्ट्रा उसको 3000 और उसको निकालना पड़ेगा। तो वो कहाँ से निकालेगा, है ना, वो अब उसका ये है कि पापा से मांगे या मम्मी से मांगे, तो वो मांग के लाएगा। तो उसको मान लीजिए ये सब जानने के लिए क्या करना पड़ा, एक शीट तैयार करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, शीट तैयार किया और वो शीट तैयार करने के बाद ही वो जान पाया, वो नाप पाया कि हमको अगर एक प्रोडक्ट माफ कीजिएगा एक लड़की को अगर पटाना है तो हमको कितना खर्चा करना पड़ेगा, है ना। हमको अगर एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए कि ये लड़की मेरा गर्लफ्रेंड बन जाए, इसको हम डेट पे लेके जाना चाहते हैं, तो मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो इस खर्चा को एक जगह नोट डाउन करके जोड़ा ना, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। इसी को अगर कॉस्टिंग में दोस्तों बच्चों अगर इसी को हम कॉस्टिंग में उतार दें, यही चीज को हम कॉस्टिंग में बनाएं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट। अब ध्यान से देखिए क्या होता है कॉस्ट शीट। अब हम लोग प्राइस के हिसाब से सोच रहे थे, अब हम लोग कंपनी के हिसाब से सोचेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मेट आपको एकदम सिंपल से समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम लोग कंपनी के हिसाब से सोचेंगे। कंपनी को अगर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाना है ना, तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा और उसमें क्या क्या कॉस्ट लगेगा, उसी को हम ये शीट में लिख लेंगे, उसी को हम बोलेंगे कॉस्ट शीट। अब देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मेरा जो हेडिंग आता है वो होता है मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि मेरा उस प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा कितना का रॉ मटेरियल खर्च होगा, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा कितना रॉ मटेरियल खर्च होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, बस कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ध्यान दो। इसमें सबसे पहले हम पहला चीज जोड़ लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जोड़ लीजिए इसमें ऐड कर लीजिए इसमें परचेज मतलब क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आप जो रॉ मटेरियल खरीदिएगा जो सामान बनाने के लिए उसको ऐड कर लीजिए। अब इसके साथ और भी खर्चा होता है, लाइक एग्जांपल कैरेज ऑन परचेज, है ना, जो सामान खरीदिएगा उसका भी तो मतलब भाड़ा लगेगा कि नहीं। मान लीजिए आप बॉम्बे से सामान खरीदिए, उसको आप कलकत्ता मंगाइएगा तो उसका भाड़ा लगेगा कि नहीं, तो वो भी परचेज में ऐड हो जाएगा, उसी को बोलते हैं कैरेज, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कैरेज ऑन परचेज, ये ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है, कैरेज ऑन परचेज कुछ भी हो सकता है, परचेज, ठीक है। और मान लीजिए फ्रीट चार्जेस भी दूसरा नाम है कैरेज का, मतलब भाड़ा ही मतलब होता है फ्रीट भी। तो इन सब को जोड़ के आपका एक अमाउंट आएगा, ठीक है। उस अमाउंट से आपको क्या लेस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को जो आप लेस कर दीजिएगा, तो उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रॉ
मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मेरा फाइनल अमाउंट आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। अब देखिए यहां पर आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्यों लेस किए। ध्यान से सुनिए, जब यहां पर हम आपको एग्जांपल बताए थे तो एक चीज ध्यान सुनिए, आपको इतना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप इतना सामान बना रहे हैं, मान लीजिए आपने 100 सामान खरीदा, आप बनाए 500 सामान, है ना, आप बनाए 500 सामान और आपके पास हम बोल रहे हैं कि लास्ट में 50 सामान बच गया, ठीक है, आपने 100 सामान पहले था आपके पास, आप बनाए हैं 500 सामान, आपने प्रोडक्शन की है, टोटल आपने 600 पीस आपके पास है और हम बोल रहे हैं कि आपके पास 50 सामान बच गया क्लोजिंग स्टॉक में। तो आप हमको बता सकते हैं कि कितना सेल हुआ है आपका? ऑब्वियस सा बात है, माइनस करके ही बताइएगा आप उनको। तो 600 में से अगर 50 माइनस कर दिए तो 550, तो मतलब मेरा मतलब जानने का ये है कि मेरे को ये 550 यहाँ पर लिखना है ना, इतने ही। तो इसी का तो हमको जितना हम सेल करेंगे उसी का ना दाम लिखेंगे, जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसका दाम तो सेल में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसका दाम अगर इंक्लूड कर देंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको तो हम बेचे ही नहीं है ना। मान लीजिए उसको तो हम बेचे ही नहीं है, वो तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जब तक उसको हम बेचेंगे नहीं तो उसका दाम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसी के लिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, ठीक है। अभी आगे जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा WIP का या फिनिश गुड्स का, आगे आगे हम आपको बताएंगे, सबको लेस करेंगे। अब हम लोग आते हैं इसमें, हम लोग क्या ऐड करेंगे, अब इसमें एक चीज हम लोग ऐड करेंगे जिसका नाम होगा ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्लैश डायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर मेरा बोलने का मतलब है कि वो जो लेबर का वेजेस होता है ना, जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, मतलब जो लेबर को हम लोग फैक्ट्री में देते हैं, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए देते हैं, ठीक है, वो जो डायरेक्ट लेबर होगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। इससे पहले मैंने लेबर चैप्टर कराया है, वही वहां पर जो हम लोग टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं ना, ये डायरेक्ट लेबर वही वाला है। मतलब लेबर को हम कितना खर्च कर रहे हैं, लेबर के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, लेबर को कितना हम पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वो मेरा डायरेक्टली रिलेटेड है, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये ऐड कर लोगे तो इसके बाद जो तुम्हारा अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट दो चीज मिलके बनता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हम लोग यहां निकाले प्लस डायरेक्ट लेबर और या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका प्राइम कॉस्ट निकल जाता है। कभी कभी के कदार क्या होता है कि छोटा 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का सम्स के लिए क्वेश्चन में सिर्फ प्राइम कॉस्ट पूछ लेगा आपसे, पूरा कॉस्ट शीट बनाने नहीं बोलेगा, खाली बोल देगा कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, तो आप लोग यहां तक बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अब दूसरा चीज जो इसमें आ जाता है वो आएगा हम लोग का यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड, ये इसमें ऐड होगा। अब ध्यान से मेरा बात सुनने का कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, इसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड में मतलब हम लोग वो चीज ऐड करेंगे जो फैक्ट्री में तो होगा लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। फैक्ट्री में नॉर्मली जो लेबर काम करता है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहां पर हम एक ऐसा हम आपको एक्सपेंसेस आपको ऐड करना है यहां पर जो डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए ये टी शर्ट बनता है फैक्ट्री में, इसके ऊपर जो लेबर काम करेगा वो उसके ऊपर जो खर्चा होगा इस प्रोडक्ट में हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, है ना। इसके ऊपर 50 रुपये रॉ मटेरियल लगा, एक लेबर को 100 रुपये दिए, दाम कितना हो गया 150 रुपये, बेचेंगे कितना में 250 रुपये में, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, फैक्ट्री में जो वॉचमैन है उसको हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो क्या एक प्रोडक्ट के ऊपर उसका आप सैलरी को कैलकुलेट कर पाइएगा, डायरेक्टली उसको रिलेटेड कर पाइएगा? नहीं कर पाएगा, इनडायरेक्टली करना होगा। तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो फैक्ट्री में हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल, मशीन आप खरीदे, वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, मशीन में जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, ले लिए। अब लाइक एग्जांपल समझिए कि मशीन में आप लुब्रिकेंट्स डाल रहे हैं, मशीन को सही चलने के लिए तेल डाल रहे हैं उसमें, वो जो तेल का खर्चा हो रहा है ना, वो जो तेल का ग्रीस का पावर वाला खर्चा हो रहा है वो भी हम डायरेक्टली इससे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए यहां पर वही सब खर्चा हमको डालना है, ठीक है। तो क्या सब खर्चा डालना है, लाइक एग्जांपल पहला क्या हो गया, लुब्रिकेंट्स, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री वॉचमैन सैलरी, और एक और नाम का आ जाएगा प्रोडक्शन
ओवरहेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग सम्स करेंगे ना तो उसमें हम लोग और भी बहुत सारे ये है एक्सपेंसेस है, यहाँ तो मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, उसमें जितना भी एक्सपेंसेस होगा हम उसको आप लोगों तो उससे सम्स करते करते हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसके साथ हम एक और चीज जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, इसके साथ हम एक और चीज जोड़ेंगे, उस चीज वो चीज का नाम है एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आपका सामान जब आधा तैयार हो जाता है तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये शर्ट है, ये शर्ट है, ये पहले रॉ मटेरियल हम इसको ये कर लिए, रॉ मटेरियल निकाल लिए, कपड़ा निकाल लिए, लेबर लोग क्या किया, एक तरफ का बनाया, ठीक है, कॉलर और एक तरफ का बनाया, पीछे का नहीं बनाया। ये जो पीछे का है ना कपड़ा, ये नहीं बनाया। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम इसके ऊपर अभी भी जारी है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के, इसका भी तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता होगा ना, कॉस्ट में इसका भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग होता है। तो ये भी आप फैक्ट्री ओवरहेड के बाद इसका भी ओपनिंग को प्लस करिएगा और इसका भी क्लोजिंग को आप लेस करिएगा, किसी का भी क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस करिएगा। यहां पर देखिए, इसका भी आप ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया, क्लोजिंग को लेस किए। अब यहां पर जो आपका अमाउंट आएगा उसको आप बोलिएगा, ये सब जोड़ने के बाद इसमें 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 जोड़ देंगे, ठीक है। ये दो जोड़ के प्राइम कॉस्ट आया, प्राइम कॉस्ट से हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद और वर्क इन प्रोग्रेस को एडलेस करने के बाद जो मेरा अमाउंट आया उसको जोड़ेंगे और उसको हम जोड़ के क्या बोलेंगे मालूम है, ध्यान से सुनो, उसको हम लोग बोलेंगे वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट। तो अब हमको इससे क्या पता चला, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है, रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, और वर्क कॉस्ट कैसे निकलता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ये पूरा कॉस्ट शीट से हमको पता चल गया, ठीक है। अब वर्क कॉस्ट निकल गया ना मेरा, अब बस दो सिर्फ एक्सपेंसेस जोड़ना है, आपका अपने आप कॉस्ट निकल जाएगा। देखिए और क्या एक्सपेंस बनता है, ये मेरा कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में जब कॉपी करें तो वहीं से नीचे से कंटिन्यू कर लें, ठीक है। अब एक और एक्सपेंसेस जो मेरे पास आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लिखेगा, मैंने यहाँ एडमिन लिखा है, मतलब आपका जो भी ऑफिस में खर्चा वगैरह होगा। तो ऑफिस में आपका क्या खर्चा होता है, स्टेशनरी का, सैलरी का। मान लीजिए सैलरी लिखा है तो ऑफिस में डालिएगा, और अगर वेजेस लिखा है तो आपको फैक्ट्री में नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है, ठीक है। तो ध्यान से सोच समझ के लिखिएगा। अच्छा मान लीजिए अगर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो कहाँ डालिएगा, फर्नीचर कहाँ यूज होता है, ऑफिस में। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी कहाँ होता है, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। तो ध्यान से सोच समझ के, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मान लीजिए प्रिंटिंग का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, सैलरी और भी बहुत सारा कुछ है, तो पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको जब आप जोड़ लीजिएगा तो इसके बाद आपका जो अमाउंट आएगा, मतलब ये वर्क कॉस्ट जोड़ने के बाद, वर्क कॉस्ट से ऑफिस एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा उसको आप लोग बोलिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पर एक और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे, और वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का नाम होगा फिनिश गुड्स। देखिए शुरू में आप रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट किए, फिर WIP का एडजस्टमेंट किए, अब किसका एडजस्टमेंट करिएगा, फिनिश गुड्स का। किस तरह, यहां पर आप लिखिएगा एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, जो आपका फिनिश गुड्स होगा। फिर लेस करिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने क्या कहा है, जहां पर किसी का भी क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस कर रहे हैं और ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा बचा ही हुआ है, तो उसको कॉस्ट मिलेगा, क्या फायदा, वो तो बिका नहीं है ना, तो उसको कॉस्ट मिलेगा, क्या फायदा, वो तो साइड में, तो उसको साइड में रख देंगे, ठीक है। ये दोनों ऐड करने के बाद ये जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऐड कर दीजिएगा, तो ये जो आपका अमाउंट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब लास्ट एक्सपेंसेस जो है, जो हम लोगों को ऐड करना है, वो लास्ट एक्सपेंसेस का नाम है हम लोग को, वो उसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है। मान लीजिए आपने पूरा प्रोडक्ट बना के रेडी कर दिया, ठीक है, आपका पूरा प्रोडक्ट रेडी है, ठीक है। अब कस्टमर आके आपके पास, आपका फैक्ट्री से तो लेके जाएगा नहीं प्रोडक्ट, है ना, तो आपको उस प्रोडक्ट को उठा के अपना शोरूम में रखना पड़ेगा। शोरूम में रखने के बाद अगर कस्टमर बोल रहा है कि मेरा होम डिलीवरी करवा दो, जैसे आजकल चलन चला हुआ है
कि फ्री होम डिलीवरी है बहुत सारा प्रोडक्ट में, तो वो भी आपको खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा, है ना। तो वो सब खर्चा कहाँ करेंगे, मान लीजिए फैक्ट्री से आपको होलसेलर के पास पहुंचाना है, होलसेलर रिटेलर, ठीक है, आपको शोरूम में पहुंचाना है, तो वो सब भी तो खर्चा होगा ना। तो वो सब खर्चा कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स में जाएगा, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी लिख सकते हैं और एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ऐसे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, लाइक एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या फिर एडवर्टीजमेंट, और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऐड कर लें, अब जो लास्ट में हमारा जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल या फिर टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल या फिर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसका, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अब बस आपको एक काम और करना है, इसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए आपका प्रॉफिट, मतलब आप कितना प्रॉफिट में रख के उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिएगा। तो आपका जो अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, उसको हम लोग बोलेंगे सेल। मतलब कि जितना आपका टोटल कॉस्ट आया उससे आपने प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो आपका सेल हो गया। तो देखिए यही था फ्रेंड्स कॉस्ट शीट, ठीक है। एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, सम्स करते करते आप लोग को खुद ब खुद याद हो जाएगा। और मैं आगे इसका सम्स, एक और ऑब्वियस सा बात है कि इसको भी मैं 3-4 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूंगा और टाइप्स ऑफ सम्स कोशिश करूंगा कराने की। हालांकि एक ही टाइप का सम्स मैं बार बार वीडियो में नहीं कराऊंगा, टाइप्स ऑफ सम्स खोज के लाऊंगा जो कि है ऑलरेडी हम लोग का मैट में, मेरे मैट में मेंटेन है, उसी में से मैं कुछ सम्स चुन के वही सब कराने की कोशिश करूंगा। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जिसको ज़रूरत है उस तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिए। थैंक यू।